क्या आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन एक दूसरे के दुश्मन हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ज्ञान कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते, इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं। ये अलग अलग समय के अलग अलग तरह के ज्ञान हैं जो मनुष्य की सेवा के लिए काम आते हैं। आयुर्वेद जिस तरह से हमारे देश में है, उसी तरह से जो भी एंशियंट या पुरानी मेडिसिन है वो चाइना की अपनी खुद की अलग है, उसी तरह से ग्रीस की अपनी अलग है, उसी तरह से इजिप्ट की अपनी अलग है। इन सारे पुराने ज्ञान को धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया और उन सब के ऊपर काफ़ी ट्रायल्स की, मतलब रिसर्च की, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्रायल हुए और उन ट्रायल्स के बेसिस पे कुछ मेडिसिन बनी। इसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। साथ साथ इन्होंने सर्जिकल पार्ट को काफ़ी डेवलप किया, इंटरवेंशन को डेवलप किया, तो वो पार्ट जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादा डेवलप है। इमरजेंसी मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादा डेवलप है। मगर जो जीवन जीने की तरीका है वो मुझे लगता है आयुर्वेद में ज़्यादा बेहतर बताया गया है। कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, एक्सरसाइज या योगा कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न मेडिसिन से बेटर आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है। इसके साथ साथ आयुर्वेद का एक और फायदा ये है कि आयुर्वेद सामान्य लोगों को कई बार सस्ता पड़ता है। मतलब एक आम इंसान के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉस्ट एलोपैथिक मेडिसिन से सस्ती पड़ती है। और तीसरा, कुछ क्रोनिक डिजीज में जहाँ पे एलोपैथ में कोई इलाज नहीं अवेलेबल होता है, जैसे कि कई बार स्किन डिजीज हैं, कुछ जोड़ों की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि कई बार आयुर्वेद काम करता है। तो कहाँ पे किसको यूज़ करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, मतलब किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी के पेट के अंदर अतड़ियाँ फट गई मान लीजिए, तो उस समय आप आयुर्वेद से कुछ ना कर पाएंगे। उस समय आपको एलोपैथ या मॉडर्न मेडिसिन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उस समय अपना समय व्यर्थ ना करें। इसी तरह से कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जब डिजीज हो गई है उसके बाद आयुर्वेद से ज़्यादा एलोपैथिक काम आता है। साथ साथ आप ये भी समझिए कि कमियां क्या है आयुर्वेद में, कि इसमें कई समय से बहुत अच्छा रिसर्च नहीं हुआ है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब हमने बहुत अच्छे ट्रायल्स नहीं किए। बहुत सारी क्लेम्स हैं, मतलब क्लेम बहुत बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उसको हम 10,000 पेशेंट को मेडिसिन दे के देखें, 10,000 लोग को प्लेसिबो दे के देखें और उन दोनों में अंतर ढूंढें कि हाँ सच में ये इफेक्टिव है कि नहीं। ऐसे करने वाली कोई संस्था नहीं है जो इस पर इतना काम कर रही हो। दूसरा ये है कि कॉलेज के स्टैंडर्ड का कोई मापदंड नहीं है। कई बार कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज, कुछ कॉलेज कहीं भी खुल गए हैं और उनके निकलने वाले जो बीएमएस करने वाले लोग हैं वो उनकी जो गुणवत्ता है उसमें प्रश्न चिन्ह है। तो एक स्टैंडर्ड कॉलेज, जिस तरह से एमबीबीएस का एक स्टैंडर्ड कॉलेज होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस तरह का कोई प्रोसीजर आयुर्वेद में नहीं है। इसको भी हमको आगे चल के डेवलप करना है। तो अंत में मेरा यही कहना है कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पैथी कारगर होती है। इन आयुर्वेद या होम्योपैथी या एलोपैथी, इनमें आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। ये सारे ज्ञान के भंडार हैं जो मनुष्य के हेल्थ को या उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके अच्छे जानकार यानी उसके अच्छे डॉक्टर का चुनाव करिए और हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।